नमस्कार। सोचिए हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक और वो आपको दिला सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे 5 से 7 नंबर। जी हाँ, आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आने वाली परीक्षा में ये 5 से 7 नंबर एकदम पक्के करने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए इस विषय में महारत हासिल करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इसे 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे, फिर एक एक करके रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को पहचानना सीखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आखिर में सारी मुख्य बातों को फटाफट दोहराएंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रचना या बनावट के आधार पर हिंदी के शब्दों को हम मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3, बस ये 3 नाम याद रखने हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। यकीन मानिए, अगर इन तीनों का भेद समझ लिया तो इस टॉपिक से कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रकार से, रूढ़ शब्द। अच्छा, तो ये रूढ़ शब्द होते क्या हैं? देखिए, ये वो शब्द हैं जिनका अपना एक पक्का मतलब होता है, लेकिन अगर आप उन्हें तोड़ने की कोशिश करें तो जो टुकड़े मिलेंगे ना, वो पूरी तरह से बेमतलब होंगे, निरर्थक। और अब आती है सबसे काम की बात, एग्जाम ट्रिक। इसे बस दिमाग में बिठा लीजिए। जिन शब्दों का कोई मतलब वाला संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता, वही रूढ़ शब्द है। सिंपल। जैसे शब्द है जल, अब इसे तोड़कर देखिए, ज और ल। क्या इनका अलग अलग कोई मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह कान, घोड़ा या वैभव, इनके टुकड़े करने पर हमें कुछ भी सार्थक नहीं मिलता। तो ये सब क्या हुए? ये हुए रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्दों की पहचान क्या है? कोई सार्थक खंड नहीं। अब आइए देखते हैं इसका ठीक उल्टा, यानी वो शब्द जिनके सार्थक खंड होते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे प्रकार की, यौगिक शब्द। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। यौगिक यानी योग से बने हुए। ये वो शब्द हैं जो 2 या 2 से ज्यादा सार्थक शब्दों के जुड़ने से बनते हैं। यहाँ हर हिस्से का अपना एक मतलब होता है। और इसकी एग्जाम ट्रिक, रूढ़ शब्दों से एकदम उल्टी। जिन शब्दों का आप आसानी से एक सार्थक संधि विच्छेद कर पाएं, समझ जाइए वो यौगिक शब्द हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। विद्यालय, ये बना है विद्या प्लस आलय से। विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी, है ना? इसी तरह राजपूत मतलब राज का पुत्र, और पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला। एकदम साफ है, ये सभी यौगिक हैं। ठीक है, 2 प्रकार तो हो गए। अब आते हैं तीसरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार कैटेगरी पर, योगरूढ़ शब्द। ये योगरूढ़ शब्द बड़े दिलचस्प हैं। एक तरह से ये हाइब्रिड हैं। बनते तो यौगिक शब्दों की तरह ही हैं, 2 शब्दों के मेल से, लेकिन ये अपना सीधा साधा मतलब छोड़कर एक खास, एक विशेष अर्थ के लिए फेमस हो जाते हैं, या कह सकते हैं रूढ़ हो जाते हैं। और इसकी तो एक अचूक, एक मास्टर ट्रिक है। क्या है वो? बस इतना याद रख लीजिए कि हिंदी व्याकरण के जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, वो सब के सब योगरूढ़ शब्द होते हैं। बस जैसे दशानन, इसका लिटरल मीनिंग तो है 10 मुंह वाला, पर जैसे ही हम दशानन कहते हैं, दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, रावण, है ना? इसी तरह लंबोदर यानी लंबे पेट वाला, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश के लिए इस्तेमाल होता है। नीलकंठ मतलब शिव और जलज मतलब कमल। ये सारे योगरूढ़ के सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है। शब्द पाठशाला, ये क्या है? रूढ़, यौगिक या फिर योगरूढ़? सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, यौगिक। क्यों? क्योंकि पाठशाला को हम 2 सार्थक हिस्सों में तोड़ सकते हैं, पाठ और शाला। बिल्कुल सही। चलिए, अब एक ऐसा सवाल जो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। शब्द कमल, ये क्या है? ध्यान से सोचिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूढ़। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिए। कमल के लिए एक और शब्द है जलज, मतलब जल में जन्मा। वो शब्द है योगरूढ़, क्योंकि उसका एक विशेष अर्थ है। लेकिन कमल शब्द अपने आप में रूढ़ है,
क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े क और मल का कोई मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। रूढ़ शब्द वो जिनके टुकड़े बेमतलब है, जैसे जल, कान। यौगिक शब्द वो जिनके टुकड़े मतलब वाले हैं, जैसे विद्यालय। और योग रूढ़ शब्द वो जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे दशानन। है ना आसान? हमेशा याद रखिए, सही दिशा में लगातार की गई मेहनत रंग जरूर लाती है। तो बस सीखते रहिए, क्योंकि सफलता निश्चित है।